हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हम सेकेंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथ्स सारे क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जो 7 तारीख का पेपर आने वाला है उसके लिए ये सुपर इम्पॉर्टेंट क्लास है। जिन लोगों का भी आज पेपर था वो लोग कमेंट करके बताएं कि उनके कितने सही हो रहे हैं और कितने नंबर उनके आ रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा होगा, सो आप लोग आराम से बैठ के पूरा वीडियो देखिए। मैंने इसमें 80 to 90 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, 80 to 90 क्वेश्चंस। सो हम डिस्कस करेंगे 80 to 90 क्वेश्चन को बारी बारी से। सो आप लोग रेडी हो जाइए। और इसमें मैं टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। आपको 1000 लाइक देना है क्योंकि जो आप वीडियो देखते हैं 8 से 10 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं आ पाती है। आपके लिए लगभग मैंने पूरे एग्जाम का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जितना भी क्वेश्चन हुआ यानी 80 to 90 क्वेश्चन। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इंग्लिश में कमीशन का स्पेलिंग दिया गया था उसमें हमें चेक करना था कि कौन सा स्पेलिंग जो है वो सही दिया गया है। सो एक ऑप्शन में दिया गया था ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो कमीशन की स्पेलिंग होती है COMMISSION। और कमीशन का अगर हिंदी में मतलब देखेंगे तो वो होता है आयोग। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितना भी मैंने पढ़ाया है इसमें मैथ्स में देखेंगे सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 7 तारीख वाले स्टूडेंट के लिए तो रामबाण साबित होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। आप बिल्कुल वीडियो मिस मत करिए, एक भी वीडियो मिस मत करिए। और मैं मैथ्स का आपको प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं 7 तारीख वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां भी पूछा गया था कि आर्गुमेंट का स्पेलिंग जो है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ये दिया था, बी में आर्गुमेंट का ये स्पेलिंग दिया था, सी में ये, डी में ये। बताइए क्या होगा। सो आर्गुमेंट का स्पेलिंग होता है ARGUMENT, आर्गुमेंट होता है। सो ये सही स्पेलिंग होता है। और इसका अगर हिंदी में मतलब हम देखें तो क्या हो जाता है, बहस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फेनोमेनन का प्लुरल बताना था कि फेनोमेनन का प्लुरल क्या होगा। फेनोमेनन का जो प्लुरल होता है वो होता है PHENOMENA, फेनोमेना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिप का प्लुरल बताना था कि शिप का प्लुरल क्या होगा। तो शिप का प्लुरल जो होता है वो सीपी होता है। जैसे फिश का प्लुरल अगर पूछ दे आपसे क्या होता है, सो फिश का प्लुरल भी फिश होता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिटी का प्लुरल क्या होता है। तो सिटी का जो प्लुरल होता है वो होता है सिटीज। अगला क्वेश्चन पूछा था, टेक समथिंग लेइंग डाउन। ये जो सेंटेंस दिया हुआ था और इसमें नीचे मीनिंग दिया हुआ था ABCD चारों ऑप्शन में, आपको उनमें से चुनना था कि इसका मतलब क्या होता है। टेक समथिंग लेइंग डाउन का जो मतलब होता है वो होता है एक्सेप्ट एन इंसल्ट एंड सेटबैक और रिब्यूक विदाउट प्रोटेस्ट। सो इसमें से आपका जो भी होगा वो ऑप्शन में हो। आपने आई होप कि आपने वो टिक किया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, CISF का फुल फॉर्म। CISF का फुल फॉर्म पूछा था। तो CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। सो CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ATM का फुल फॉर्म। सो ATM का फुल फॉर्म तो पता ही है, आप आई होप आप सभी लोग ATM यूज करते ही होंगे। सो ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताऊंगा और उसके बाद उसकी आंसर बताऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। हिंदी के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले हम देखते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम 1 नंबर से। सो पहला क्वेश्चन जो है हिंदी का पूछा गया था, वर्तनी बताना है आपको कि वर्तनी जो है वो सही वर्तनी क्या होगी। सो उसमें आपको दिया गया था, ऑप्शन में दे देता हूं, क्वेश्चन ही दे देता हूं, शिरोधार्य, शिरोधार्य और एक दिया गया था शिराधार्य। आपको इसमें बताना था कि इसमें से कौन सा सही है, बताइए। सो इसमें से जो है ये है शिरोधार्य जो है वो सही होगा ऑप्शन, क्योंकि शिरोधार्य जो है वो शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजनीति का वर्तनी बताना था आपको कि राज्य नीति होगा कि राजनीति होगा कि राजनीति होगा, इनमें से कौन सा होगा बताइए। सो इनमें से जो राजनीति का होता है वर्तनी, सही वर्तनी होगा, ये होगा राजनीति, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन दिया गया था, इसमें पूछा गया था आपसे कि एक मुहावरा दिया गया था, उसका अर्थ बताना था। मुहावरा क्या दिया गया था? मुहावरा था लंगोटी में फाग खेलना। ये मुहावरा था, लंगोटी में फाग खेलना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दरिद्रता में आनंद लूटना। हो सकता है क्वेश्चंस जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों ने ये क्वेश्चंस भेजा है। सो इसमें आप देख लीजिएगा, अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मुहावरा दिया गया था और मुहावरा पूछा था कि मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूर्ख होना। और कुछ बच्चों ने भेजा था कि सर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि मिट्टी कर देना। आप इसका कमेंट करके बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी मुहावरा पूछा था, उसमें पूछा था सीधे मुंह बात न करना। इसका मतलब बताना था कि सीधे मुंह बात ना करना कि मतलब क्या होगा। सो इसका मतलब हो जाता है घमंडी। वहां पे ऑप्शन में भी और सारे ऑप्शन दिए थे, लेकिन उसमें सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा घमंडी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं। आपको एक वर्ड में बताना था कि जिसकी कोई सीमा ना हो उसको क्या कहते हैं। सो उसको हम असीम कहेंगे। वहां पे असीम ऑप्शन था, वो सही हो जाएगा, उसको हम असीम कहते हैं। और एक और पूछा गया था, एक शब्द में बताना था, जिसके हृदय में ममता ना हो। सो जिसके हृदय में ममता ना हो उसको हम क्या कहेंगे? निर्मम, कठोर कि निर्दयी। आप कमेंट करके बताइए कि इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो काफी इजी है, आप बता सकते हैं। इसको मैं नहीं करवा रहा हूं, आपको कमेंट करके ये बतानी है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि विच्छेद का। संधि विच्छेद करना था। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दिया गया था यद्यपि। यद्यपि का संधि वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, बताना था। तो यद्यपि का संधि क्या हो जाता है? सो ये हो जाता है यदि जोड़ अपि, यद्यपि। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें पूछा गया था गीतांजलि का संधि बताना था। गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सो गीतांजलि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा गीत जोड़ अंजलि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था मतैक्य का संधि विच्छेद। सो ये हो जाएगा मत जोड़ ऐक्य। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं 2-3 और मुहावरे पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था कि मुंह में राम, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा,
मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऊपर से मित्रता दिखाना परंतु अंदर से उसके प्रति द्वेष रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब तक सास तब तक आस, इसको बताना था आपको एक वर्ड में कि क्या होगा। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, ये बताना था। तो अगर इसका मतलब देखेंगे कि जब तक सास तब तक आस, इसका मतलब हो जाता है कि कभी भी हार ना मानने वाला एटीट्यूड, से ये हो जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन मुझे नहीं पता है क्या क्या ऑप्शन थे वहाँ पे, नहीं तो मैं आपको ये भी बता देता है। मतलब इसका मतलब यही होता है, जान लीजिए। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो पूछा गया था हमसे वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था ऊंट का स्त्रीलिंग हमें बताना था। ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए आप लोग, ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सो ऊंट का स्त्रीलिंग जो होता है वो हो जाता है ऊंटनी। उसके बाद पूछा था बलवती का हमें पुलिंग बताना था। बलवती का पुलिंग क्या हो जाएगा? सो बलवती का जो पुलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बलवान। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो आने वाला था ये फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के तुरंत बाद आने वाला था, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। आपको आवाज़ में भी फील हो रहा होगा, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी जो मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेडिसिन लेके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेडिसिन लेने के लिए जाना पड़ा था डॉक्टर के पास। सो चलिए कोई नहीं, एनीवे हम अपनी पढ़ाई करते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची शब्द बताना था हमें। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। पर्यायवाची शब्द में पूछा गया था कि सदा का पर्यायवाची क्या होगा। सो सदा का पर्यायवाची ऑप्शन तो मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। सो सदा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है सदैव, सर्वदा, निरंतर। सो इसमें से जो भी ऑप्शन होगा आप वहाँ पे उसको टिक करके आए होंगे। दूसरा पूछा गया था स्पर्धा का पर्यायवाची शब्द बताना था। सो स्पर्धा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? ये होता है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और हो जाता है मुकाबला। उसके बाद पूछा गया था तंद्रा का पर्यायवाची बताना था। तंद्रा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा आलस्य। ये ऑप्शन में भी था, जिन्होंने आलस्य मारा है उनका 100% सही है। अब देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द भी पूछे गए थे, विलोम शब्द के क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन थे। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया था हास्य का विलोम क्या होगा। सो हास्य का जो विलोम होता है वो होता है रुदन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था शीर्ष का विलोम क्या होगा। सो शीर्ष का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा तल। चलिए ये हिंदी के हमने जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखा। अब हम देखेंगे जीके के क्वेश्चन। जीके में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सो आइए देखते हैं हम जीके के क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बहुत जल्द ग्रुप डी, डीएसएसबी की क्लास चालू होने वाली है और एसएससी जीडी की भी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं हम जीके के क्वेश्चन, जीके में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सो जीके में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था सिरका का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद पूछा गया था विद्युत धारा का एसआई मात्रक। सो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है? तो ये होता है एम्पियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से नीला ग्रह कौन सा है। वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 4। नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहते हैं, वहाँ पे पृथ्वी भी ऑप्शन था, तो आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा पृथ्वी। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। सो अगला प्रश्न पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना था, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है राजस्थान। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। सो बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? ये दिया था सारनाथ में। ठीक है,
आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, उसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक और कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कब किया गया। ये किया गया था 2019 में। वहां पे ऑप्शन दिए गए थे 2019, 2020, 2021, 2018। आप इजीली इसमें बता ही सकते हैं कौन से हुए थे। 2019 में हुआ था। उसके बाद एक करंट का क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया था, जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये किस दिन को स्टार्ट हुआ था। ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 16 जनवरी 2021 को। वहां पे ऑप्शन दिए गए थे 10 जनवरी, 16 जनवरी और भी ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें हो जाएगा 16 जनवरी 2021 को जो है कोविड-19 के लिए फर्स्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जियो मोबाइल है किस ग्रुप का हिस्सा है। ये हो जाएगा रिलायंस। आप सब जानते ही होंगे, मुझे लगता है कि आप में से आधे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आधे क्या 90% लोग जो है जियो इस्तेमाल करते ही होंगे। सबको पता ही होगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए आइए देखते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बताइए एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हम खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, ये किस खिलाड़ी के जयंती पे मनाते हैं। जो खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद के जयंती के अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी था। यहाँ पे हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला इकलौता भारतीय नागरिक कौन है। इकलौता भारतीय नागरिक, तो ये ऑप्शन में वहां पे देखिए बता रहा हूं क्या क्या दिया गया था। आप बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। इनमें से राकेश शर्मा जी हो जाएंगे। कल्पना चावला भी गई थी लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं थी, वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। तो सही क्या ऑप्शन हो जाएगा। सही हो जाएंगे राकेश शर्मा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। ये है हेग में। जो मैंने लास्ट वीडियो आपको दी थी जीके की, उसी में ये क्वेश्चन करवाया था कि हेग में किसका मुख्यालय है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है हेग में। ये सेम क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, युद्ध में जीत के बाद वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। वो दिया जाता है परमवीर चक्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक आप बताइए। ये तो काफी इजी सवाल था। पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि उबेर कप किससे संबंधित है। उबेर कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा जो है ये शूटिंग से संबंधित है। वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें से शूटिंग जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक करंट अफेयर से था। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 26 जनवरी 2021 हमने सेलिब्रेट किया उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था। वहां पे ऑप्शन दिए गए थे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर और इनमें से कोई नहीं, एक और ऑप्शन दिया गया था। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब 26 जनवरी 2021 को पहले तो आने वाले थे
यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनके आने का प्लान कैंसिल हो गया था, तो इस बार 26 जनवरी 2021 को कोई गेस्ट नहीं था। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किस स्टेट में है? बताइए। ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है इनमें से? वो हो जाएंगे राजीव कुमार। ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, ये जीके के 100% जो एग्जाम में पूछे गए थे वही क्वेश्चन थे। और आइए इसके बाद हम देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन कि मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने ये सारे जीके के क्वेश्चन देखे, अब इसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया गया था 4.5369। ये पूछा गया था कि ये जो दिया गया है इसका वर्गमूल 2 से कितना अधिक होगा। अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2.13। तो वहां पे ऑप्शन भी था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 0.13 अधिक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक जो है वो दहाई अंक का 3 गुना है। अगर 2 अंकों की आप संख्या लिखते हैं ए बी, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इकाई, ये हो जाता है दहाई। तो पूछा था कि जो दहाई अंक है, दहाई अंक का 3 गुना है इकाई अंक, और अगर उसमें आप 54 जोड़ते हैं तो वो संख्या आपस में बदल जाती है। ऑप्शन के हिसाब से वहां पे जो दिया गया था डेटा, उसमें एक ऑप्शन था 39। अगर आप 39 को देखते हैं तो ये इसका इकाई अंक जो है वो दहाई से 3 गुना है, और अगर इसमें 54 आप जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है 93 हो जाता है। ये जो ऑप्शन था 39 ये सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया था, किसी संख्या में 21 जोड़ने के बाद 6 से भाग दे दिया जाता है तो भागफल 7 आता है, तो वो संख्या हमें बतानी थी और ऑप्शन में दिए गए थे। तो वहां पे हो जाएगा 21, ऑप्शन में 21 था। 21 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 42। उसके बाद अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो 21 है आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी भी 2 अंक के संख्या को अगर आपस में बदल दिया जाता है, बदलने के बाद वो संख्या हमेशा कौन सी संख्या से भाग लगेगी? 11, 9, 15, 2, ये शायद ऑप्शन थे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट यही ऑप्शन थे जो आप लोगों ने भेजा है। अगर हम देखते हैं, अगर कोई भी संख्या लिखे, जैसे मैंने लिखा 2, 3, इसको अगर आपस में बदल दिया जाए 3, 2 और देखा जाए तो क्या हो जाएगा 5, 5, तो ये क्या आ गया 55 आ गया। उसके बाद कोई भी संख्या, आप कोई भी संख्या ले लीजिए 5, 4, 4, 5, आपस में बदलने पे यही होगा ना, ये क्या हो जाएगा 9, 9। तो अगर आप कोई भी संख्या लेंगे 2 अंक की और उसको आपस में अगर बदलेंगे तो हमेशा वो 11 से जो है विभाजित होगी। तो ऑप्शन उसमें जो 11 दिया हुआ था वो राइट आंसर था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक पुरुष और एक महिला का अनुपात दिया गया था, वो था 4:9, और कहा गया था कि पुरुषों की जो संख्या है वो है 92, 92 पुरुषों की संख्या थी, तो आपको इस महिला की संख्या बतानी थी कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे कि अगर 4 रेशियो बराबर 92 है तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि 23 आ रहा है 1 रेशियो बराबर। अब जो है औरतों की संख्या कितनी है 9 है, तो इसमें आप 9 से अगर गुणा कर देंगे तो औरतों की संख्या निकल आएगी। तो देखिए 9 3 27 के साथ 2 लेंगे, फिर 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि ये हो जाएगा 207। तो उसमें ऑप्शन भी था 207, 207 होगा करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 1.50 मीटर दिया हुआ था और इसको 3 भागों में वहां पे डिवाइड किया गया था, 1:2:3, और पूछा था कि इसमें से सबसे कम क्या होगा। अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया था, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1x:2x:3x, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि 6x बराबर ये हो जाएगा 1.50 मीटर। ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, आप बस देखिए कि ये 150 लिखा है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 6 से और कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए
6 दूना 12 और 6 पचे 30, कितना हो गया 25। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हैं ये 1 2 2 अंक के बाद यहाँ पे क्या था, दशमलव था, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद अगर आप यहाँ पे दशमलव रख देंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर, 0.25 मीटर। लेकिन जो हमारा ऑप्शन दिया गया था वो था सेंटीमीटर में। सो 25 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है। सो अगर इसमें आप 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अगला एक क्वेश्चन पूछा था CISI से था, वहां पे दिया गया था प्रिंसिपल दिया गया था 6500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था 10%, टाइम दिया गया था 4 वर्ष और हमसे SI पूछा था। इसमें सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना था। तो अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाया था। क्या हो जाएगा ये 6500 का 40% आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 पचे 20, 2 लेंगे 4 छक 24 और 2 26, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। एक अगला प्रश्न पूछा गया था, SI दिया हुआ था 2800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था कुछ, बट ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। सो जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस किए। पहले हमने डिस्कस किए इंग्लिश के क्वेश्चन, उसके बाद हमने डिस्कस किए हिंदी के क्वेश्चन, उसके बाद हमने डिस्कस किए GK के क्वेश्चन, उसके बाद हमने डिस्कस किए मैथ्स के क्वेश्चन। सो ये सारे क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए। और बहुत जल्द मैं ग्रुप DSSB की क्लास लेके आने वाला हूँ और मैथ्स का बहुत जल्दी चैप्टर वाइज जो है क्लास आएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए को कौन कौन सी क्लास अभी चाहिए, वो क्लास में लेके आऊँगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट दे रहा हूँ मैं 1000, आपको 1000 लाइक करना है, क्योंकि वीडियो की व्यू देखें तो 10 से 12 हज़ार व्यू हो जाती है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सो इस वीडियो में आप लोग लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस लेके आने के, सारे सही क्वेश्चन ले आने में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। सो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।